ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में मतलूब इलाई पराचा वर्सेस राजा अरशद महमूद एंड अदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जिसे जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने लिखा है, इसमें यह डिस्कस किया गया ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावे में बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है कि वेदर द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट इफ दीज अराइजेज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन एज पर ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी। इस वीडियो में इस गुफ्तगू के इस हिस्से में जो हम चीज डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जनाब के जो प्लेंटिफ है, मुद्दई है, उसको अगर एक ट्रांजैक्शन जो है उससे मुतलका जितने भी कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुई हैं, क्या उसे वो एक ही उनका जो दावा है वो उसे इकट्ठा कर देना चाहिए। मसलन ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन हुआ, पैसे दे दिए, प्लाट नहीं मिला, दावा दायर किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, प्लाट नहीं मिला, तो क्या उसे प्लाट मिलने के साथ साथ जो उसने पैसे जमा करवाए थे वो भी साथ ही वापस मांग लेने चाहिए? मतलब यह है कि एक ट्रांजैक्शन, एक एग्रीमेंट की बेस पर अगर कोई आप दावा कर रहे हैं तो ऑर्डर टू रूल टू कहता है, अदालत ने यह क्वेश्चन उठाया कि क्या जब एक ही ट्रांजैक्शन की वजह से, एक ही एग्रीमेंट की वजह से कॉज ऑफ एक्शन जो पैदा हो रही है, क्या उसको एक दफा ही सू कर लेना चाहिए, मांग लेना चाहिए? तो आइए इस बात का जवाब हम इस गुफ्तगू में लेते हैं। ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी डज नॉट रिक्वायर दैट व्हेन सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन अराइज फ्रॉम वन ट्रांजैक्शन द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल देम इन वन सूट। तो देखिए, ऑर्डर टू रूल टू सीपीसी ये नहीं कहता कि जो बहुत सारी कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई हैं एक ट्रांजैक्शन से, उनको द प्लेंटिफ शुड सू फॉर ऑल देम इन वन सूट, कि एक ही दावे में उनको करे। ऐसा नहीं है। जब एक कॉज ऑफ एक्शन पैदा होगी तो तब ही वो करेगा ना। अब ट्रांजैक्शन एक हो गई है, उससे अगर कोई वजह बनी है कि वो अभी वो कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं हुई, जैसे इस केस में जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसने प्रॉपर्टी के पैसे दे दिए, दावा किया कि जनाब प्रॉपर्टी मुझे दी जाए और बाकी पैसे ये मैं दे रहा हूं, ये ले लिए जाएं, लेकिन उसे प्रॉपर्टी नहीं दी गई। तो उसका पहला क्लेम तो यह था कि मुझे प्रॉपर्टी दी जाए। तो बकाया पैसे का तो अभी कॉज ऑफ एक्शन ही पैदा नहीं हुआ, तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसको बकाया पैसे जो उसने पैसे दे दिए हुए थे वो भी वापस लेने की साथ ही दावा करे और साथ जो उसका प्रॉपर्टी थी वो भी साथ ही मांगे। तो ऐसा नहीं है। दिस प्रोपोजिशन गेट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम Samanthan Chatterjee versus Plangappa Chatterjee, in which the Privy Council observed that Rule 2 of Order 2 CPC is directed to securing the exhaustion of relief in respect of cause of action and not to include in one and the same action of different causes of action even though they arise from the same transaction। तो प्रीवी काउंसिल के केस लॉ का उन्होंने हवाला दिया है कि जनाब the plaintiff after order to rule 2 CPC does not require that when several causes of action arise from one transaction the plaintiff should sue for all them in one suit। तो order to rule 2 ये नहीं कहता CPC का कि आपको अगर बहुत सारी काजेस एक कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो गई हैं एक ट्रांजैक्शन पे तो आप उनको फौरन जो है उनके ऊपर केस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जो कॉज ऑफ एक्शन उस ट्रांजैक्शन की वजह से पैदा हुई है सब्सिक्वेंटली, तो उसका तो बाद में फिर केस बनेगा ना, दावा बनेगा। पहले वो कैसे मांग सकता है? अब उसे क्या पता कि वो प्रॉपर्टी उसको वो कि नहीं मिलनी, तो वो कहे जी मुझे पैसे वापस करो। भाई पैसे तो जो उसने दिए वो तो अभी कॉज ऑफ एक्शन उसका ये है कि मेरी प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी है मुझसे वापस मुझे दो। तो जो उसने पैसे उसे दिए हुए वो मांगना तो फिर बाद की बात आएगी ना। इसी बेस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला था जिसको फिर बाद में नलीफाई किया गया, ओवर रूल किया गया। यही सेम इसी केस को किया था और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवर रूल कर दिया है कि वो गलत था फैसला। तो ये हमने इसमें ये पढ़ा कि जनाब जो प्लेंटिफ है वो अगर एक ट्रांजैक्शन से बहुत सी उसे काज ऑफ एक्शन पैदा हो रही हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो सारी काज ऑफ एक्शन को
एक ही दफा जो है उसका सू कर दे, केस कर दे। जब वो काज एक्शन पैदा तो हुई है, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त वो काज ऑफ एक्शन पैदा हो सकती थी इन फ्यूचर, अभी भी वो स्टिल कायम इंटैक्ट है, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई, तो वो कैसे उसका सूट कर सकता है। तो नाज़रीन कराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की।